11वां दिन है जी जंग का, आज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है और नैरेटिव की जो जंग है वो जारी है और नैरेटिव की जंग जो है वो अमेरिका हारता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप काइनेटिक साइड की बात करें तो काइनेटिक साइड पे अमेरिका के बहुत क्लेम है और साथ वो चेतन भाऊ के भी कि हमने तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो वो क्लेम तो होते रहेंगे, उस तरह के क्लेम तो ईरान भी कर रहा है। सो दोनों साइड से क्लेम जारी हैं। लेकिन अगर आप नैरेटिव की जंग की बात करें तो वो अमेरिका जो है ऑन लूजिंग साइड पे मुझे लग रहा है, क्योंकि आप प्रेसिडेंट ट्रंप की बात ही कर लें, हर रोज़ बल्कि एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये जंग तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो हम फॉर्म में नहीं आए, अभी तो हम गर्म हो रहे हैं। फिर साथ ही कहते हैं नहीं, ये जंग तो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो एक ऑफ रैंप जो है वो कहीं न कहीं जो इज़्ज़त वाला ऑफ रैंप है उसको तलाश कर रहे हैं कि किसी किसी न किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मागा बेस से भी उनको बहुत मुखालफत, शदीद मुखालफत जो है वो फ़ेस करनी पड़ रही है। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो पुतिन साहब को कॉल की कि भाई साहब किसी तरीके से इस मामले को निपटाएँ, और कहा ये भी जा रहा है किसी एंगल से जो है ज़ेलेंस्की साहब को भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ आएँ हमारी मदद करें, ये जो शायद ड्रोन्स हैं इनको रोकने में मदद करें। सो कहाँ-कहाँ आप जो है वो मदद माँग रहे हैं अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। तो उसके बाद अगर आप ये जो है अपना डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो इन्होंने कहा कि हमारी जो जनरेशन है वो इस जंग को समझती है कि हम कौन-सी जंग लड़ रहे हैं। सो इसका मतलब ये, आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी आज की जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, वो इसको नहीं समझती, यानी आपको उसकी सपोर्ट नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो नेशन बिल्डिंग करने नहीं जा रहे, जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं हम नेशन बिल्डिंग करेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम नेशन बिल्डिंग, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ, ये इराक वॉर नहीं है, ये 2003 नहीं है, ये फलाना नहीं है, हम अब वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो हमने पहले की थी। तो इसका मतलब है कि आप आज मान रहे हैं कि 20-25 साल पहले आपने गलतियाँ की थी, जिसको आप उस वक़्त जस्टिफ़ाई कर रहे थे कि हाँ, हाँ, हम सही कर रहे हैं। सो अपनी गलतियाँ तस्लीम कर रहे हैं अब आस्ता-आस्ता। अगर आप इनके मिलिट्री के जो आर्मी चीफ़ हैं, तो आर्मी चीफ़ से उनसे क्वेश्चन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब आप ये बताएँ कि क्या आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान इतना फ़ॉर्मिडेबल होगा, यानी कि ईरान इतनी रेज़िस्टेंस करेगा या इस तरह से लड़ाई करेगा, इतनी अमेरिकन मिलिट्री माइट और इतनी जो इज़राइल की मिलिट्री माइट है उसके खिलाफ। तो बात वही होती है जो दुश्मन जो है वो माने या दुश्मन जो है उसकी उसकी तारीफ़ करे। सो उनका आर्मी चीफ़ का उसके जवाब में कहना ये था कि मैं किसी टेक्निकल बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन ईरान की जो फ़ौजें हैं, ईरान जो है रेज़िस्टेंस कर रहा है और जैसे भी लड़ रहा है मैं उसकी तारीफ़ ज़रूर करता हूँ। सो तारीफ़ वही जो दुश्मन करता है। सो दुश्मन ने जो है ना आपकी तारीफ़, इनकी तारीफ़ कर दी। सो इससे पता चलता है कि ईरान कहाँ पे खड़ा है, या अपनी जो है उनकी जो कैपेसिटी है या उनकी जितनी भी ताकत है उससे बढ़ के जो है वो इनको जवाब दे रहा है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बाकी आप नैरेटिव की जंग की अगर बात कर लें तो अब जो पीट हेग्सेथ हैं वो ये कह रहे हैं जी कि ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा, ईरान अकेला हो गया है और उसके जो है आस-पास जितने ममालिक हैं उसके खिलाफ हो गए हैं, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। सब भाई साहब मुझे तो लग रहा है कि आप फ़िलहाल इस वक़्त अकेले खड़े हैं, क्योंकि यूरोपियन ममालिक आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप अपने जो गल्फ़ के एलाइज़ हैं उनको देख लें, आप जो है पिट मर रहे हैं, आप उनकी रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि भाई साहब आप प्लीज़ आप भी खड़े हो जाओ और इस ईरान पे हमले करो या ईरान के खिलाफ जो है एग्रेसिव पोस्टर लो। आई मीन आप खुद इतनी बड़ी मिलिट्री हैं यार, आप खुद इतनी बड़ी मिलिट्री माइट हैं और आप जो है अब छोटे-छोटे मुल्कों को जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी खड़े हो जाओ। कभी आप कुर्दियों के पास चले जाते हैं कि आप खड़े हो जाओ। सो आप सारी दुनिया के सामने हाथ-पैर जोड़ रहे हो कि यार आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, फलाना भी खड़ा हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि आपके हाथों-पास जो है ना वो फ़िलहाल कुछ नहीं है, या आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका ओरिजिनल गोल था वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ शख्सियात हैं, प्रेज़िडेंट ट्रंप और जो है वो चेतन बाहू, दोनों के अपने-अपने गोल थे। एक जो इनका प्रेज़िडेंट ट्रंप का गोल था वो तो मुझे अमेरिका की जो मईशत है, जो बर्बाद होती हुई नीचे जाती हुई डिक्लाइनिंग जो मईशत है, या आप डॉलर की बात करें, डॉलर भी तेज़ी से नीचे जा रहा है, उसको सँभाला देने की इनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से इसके साथ मिलके चेतन बाहू के हम अपने मुल्क को सँभाला दें। क्योंकि अगर आप देखें वेनेज़ुएला में भी इन्होंने ये किया, ऑयल रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे ताकि अमेरिका को कुछ सपोर्ट दी जा सके। यहाँ पे भी इनका यही गोल था कि किसी तरीके से हम ईरान के ऑयल पे जो कब्ज़ा कर लें और इससे जो है इससे जो है अमेरिकन जो मईशत है उसको सपोर्ट कर सकें। इनका गोल तो ये था, और उसके साथ छोटे-मोटे गोल जो भी होंगे रीजनल हेजेमनी और जो भी मामलात हैं, लेकिन तेल जो है वो मेन मकसद था। बाकी चेतन बाहू है उसका मामला कुछ और था, उसका और तरह का उसका मामला है। सो जो जो नैरेटिव की जंग है वह आप हारते चले जा रहे हैं। जो आपके गल्फ़ के जो साथी हैं, जो लोग हैं, एक तो वो आपके कहने पे हमला भी नहीं कर रहे, कोई अग्रेसिव पोस्चर नहीं ले रहे, हाँ, बयानबाज़ी कर रहे हैं,
उसके अलावा वो जा रहे हैं चाइना की तरफ, वो चाइना और पुतिन के पास जा रहे हैं और उसको जाके कह रहे हैं कि प्लीज़ आप आएँ और किसी तरीके से इस मामले को ख़त्म करें। सो अब अब जो प्रेज़िडेंट ट्रंप हैं, जो इन्होंने किसी के कहने पे ये सारा मामला स्टार्ट किया, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, एक शर्मनाक सिचुएशन में कि भाई साहब इसको मैं अब ख़त्म कैसे करूँ? क्योंकि मागा बेस जो है उसकी तरफ से बहुत शदीद किस्म का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, बहुत शदीद किस्म की मुखालफत हो रही है कि भाई साहब आप कह के क्या आए थे और आप कर क्या रहे हैं यार? सो अब आपने अपनी लेगेसी तो आपने ख़त्म कर दी, लेकिन आप अमेरिका को जो है वो एक लाफिंग स्टॉक बना के दुनिया के सामने आप पेश कर रहे हैं कि हम इतने वीक हो चुके हैं कि अब हम दूसरे छोटे-छोटे ममालिक के सामने जाके हाथ फैला रहे हैं कि आप भी यहाँ हिस्सा डालें, आप भी यहाँ हिस्सा डालें, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सो नॉट अ यू नो व्हाट, कोई अच्छी चॉइस नहीं थी ये जंग स्टार्ट करना। थैंक यू वेरी मच।